नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल SKTGT मैथ्स में। आज हम एक हिस्ट्री का टॉपिक कवर कर रहे हैं, एवोल्यूशन ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, मतलब बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं पहले, या बौद्ध धर्म। लाइफ ऑफ बुद्धा यानी कि बौद्ध के या गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। जैसे कि हम जानते हैं कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 563 BC में ये शाक्य क्षत्रिय फैमिली में पैदा हुए थे, लुम्बिनी में। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, 563 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व शाक्य क्षत्रिय फैमिली में लुम्बिनी में पैदा हुए थे। लुम्बिनी कपिलवस्तु जो कि नेपाल के पास है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम महामाया था। या कहीं कहीं माया देवी भी लिखा है। ये मतलब महामाया कौशल के जो राजा थे उनकी पुत्री थी। गौतम बुद्ध के जन्म के पश्चात केवल 7 दिन के बाद ही इनकी माता महामाया देवी का निधन हो गया, मतलब डेथ हो गई इनकी। क्योंकि गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य वंश से संबंधित थे, इसलिए उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को इनको इनकी सौतेली मां ने पाल पोस कर बड़ा किया, जिनका नाम गौतमी प्रजापति था। सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध की शादी यशोधरा, जिससे इनको राहुल पुत्र प्राप्त हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। इनके घोड़े का नाम था कंटक। जिस घोड़े के साथ ये घर से बाहर निकले थे 29 साल की अवस्था में, उस घोड़े का नाम कंटक था। आलार कालाम के शिष्य बने। गौतम बुद्ध के शिष्य का नाम पूछा जाता है तो इनके गुरु कौन थे? आलार कालाम। आलार कालाम से इन्होंने साधना सीखी। पैंतीस वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, पीपल के वृक्ष के नीचे। निरंजना या फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, पीपल के वृक्ष के नीचे, 35 वर्ष की अवस्था में, बोध गया में। ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे कि निरंजना को फल्गु नदी भी कहते हैं। उसके बाद ये बुद्ध कहलाए। सबसे पहले इन्होंने अपना पहला उपदेश 5 शिष्यों को सारनाथ में दिया। डियर पार्क में ये इन्होंने अपना उपदेश दिया। इसी को क्या कहा गया? इनके दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन। जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था, इसको क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको, दिस इज नोन एज सेटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ लॉ। इनके 5 शिष्य कौन थे? असाजी,
मोगलाना, उपाली, सारिपुत्र, आनंद। ये इनके 5 शिष्य थे, प्रथम शिष्य। इन्होंने अपने ज्यादातर उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी है? एक तो महाभूमिस्खलन, निर्वाण, चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की अवस्था में 80 ईयर्स में इनका निधन हो गया 483 BC में, यानी ईसा के जन्म से 483 वर्ष पहले इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कुशीनगर में। फूड पॉइजनिंग से इनकी मृत्यु हो गई थी। बुद्धा के जीवन के आखिरी शब्द क्या थे? All composite things decay, so strive diligently to work out your salvation. बुद्ध की शिक्षाएं। 4 नोबल ट्रूथ है इनके बताए हुए, 4 आर्य सत्य बोलते हैं जिनको, जिसमें पहला है दुख। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, मतलब संसार दुखों से भरा पड़ा है। दुख समुदाय, दैट देयर आर कॉजेज ऑफ सॉरो, मतलब दुख के क्या है? कारण है। तीसरा दुख निरोध, दैट इज सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, मतलब दुख को रोका जा सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सोरो, मतलब ऐसा रास्ता जो हमें दुख की समाप्ति की ओर ले जाता है, जिससे हमारे सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। बुद्ध के अनुसार संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण उसकी इच्छाएं हैं। सांसारिक मार्ग से निकलने के लिए या बचने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया। कौन कौन से 8 रास्ते जो बताए हैं? राइट स्पीच पहला, दूसरा राइट एक्शन, तीसरा राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट एक्सर्शन, राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन, राइट रिजोल्यूशन और राइट व्यू। बुद्धा ने अष्टांगिक मार्ग को सरल बनाने के लिए इसे 3 वर्ड्स में बांट दिया। शिला राइट कंडक्ट, प्रज्ञा राइट नॉलेज, समाधि हार्ड कंसंट्रेशन, मतलब फोकस होकर अपने काम को करना। राइट नॉलेज सही ज्ञान, राइट कंडक्ट सही बिहेवियर या सही बर्ताव। बुद्ध के संतों की बात कर लेते हैं। इनके फॉलोअर या अनुयायी जो थे 2 भागों में विभाजित थे। पहला उपशाक्य या ले ऑफ फ्लावर्स, दूसरा भिक्षुक मॉन्क्स बोलते हैं जिन। गौतम बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था को नकार दिया। वो वर्ण व्यवस्था में यकीन नहीं रखते थे। बौद्ध संघ में शुरुआत में इनिशियली स्त्रियों का प्रवेश नहीं था, पर उनके चहेते शिष्य
आनंद के मशवरे से या आनंद के सुझाव पर आनंद की जो फॉस्टर मदर थी, सौतेली माँ, उनको संघ में शामिल किया गया और आनंद की जो माँ थी, फॉस्टर मदर गौतम बुद्ध की जो फॉस्टर मदर थी, वो इनकी पहली वोमेन डिसिपल मतलब वो इनकी प्रथम अनुयायी स्त्रियों में बनी। गौतम बुद्ध की माँ संघ ज्वाइन करने वाली पहली स्त्री थी। पहली प्रतिज्ञा इनकी बुद्ध, दूसरी धम्म, तीसरी संघ। बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा कि बौद्ध साहित्य कैसा होता है। बौद्ध साहित्य को पाली साहित्य भी कहा जाता है। इनकी पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक बौद्ध साहित्य की। ये 3 भागों में है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये त्रिपिटक इनकी पवित्र पुस्तकों में से एक है। सुत्त पिटक के अंदर क्या है? बुद्ध की शिक्षाएं हैं, या बुद्ध की शिक्षाएं या बुद्ध के उपदेश भी कह सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं और बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसके अंदर है? सुत्त पिटक के अंदर। विनय पिटक के अंदर क्या है? कलेक्शन ऑफ द रूल्स, नियमों का संकलन के कौन कौन से नियम हमको पालन करने हैं संघ चलाने के लिए, और मॉन्क जो बौद्ध भिक्षुक हैं उनके लिए कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से नियम उनको फॉलो करने हैं। अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? डील्स विद द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म। मतलब अभिधम्म पिटक जो संबंधित है वो बुद्ध के दर्शन से संबंधित है। जो बौद्ध दर्शन आपको देखने को मिलेगा वो अभिधम्म पिटक में मिलेगा। त्रिपिटक का जो छोटा पार्ट है, जो छोटा हिस्सा है, उसके अंदर क्या है? जातक कथाएं हैं, जिसमें 550 स्टोरी हैं, 550 कहानी है जो बुद्ध के जीवन से संबंधित है। जो लोगों को मौखिक शिक्षा देने के लिए लिखी गई हैं। 2 बात याद रखेंगे, दीपावंसा और महावंसा। ये क्या है? सायोलिनीज बुक है। अशोक ने दीपावंसा और महावंसा जो नाम की जो ये किताब है, ये अपने लड़के और लड़की को दी थी। मतलब अशोक ने ये 2 किताबें दीपावंसा और महावंसा अपने लड़के और लड़के को दी थी जब अशोक ने अपने लड़के और लड़के को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, सीलोन के अंदर, टू प्रोपगेट बुद्धिज्म इन श्रीलंका। मतलब बौद्ध धर्म को श्रीलंका में फैलाने के लिए, जब इसका नाम सेलोन था। मिलिंद पानो क्या है? इम्पोर्टेंट बुक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ डिस्कशन है, मतलब संवाद है, जो बातचीत हुई है किस किस के बीच? इंडो ग्रीक किंग मिनेडार, जिसको मिलिंद भी बोलते हैं, और नागसेन भिक्षुक। मिलिंद या मिनानेंडेर ने बहुत से इसमें कई क्वेश्चन इससे पूछे हैं, नागसेन से, जो ये बौद्ध भिक्षुक हैं, बुद्धिज्म के बारे में। बुद्ध चरित है, ये किताब लिखी गई है संस्कृत में, जिसमें बौद्ध के जीवन गाथा लिखी गई है, और किसके द्वारा रचित है? अशोक घोष के द्वारा रचित है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं
के अश्वघोष के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? तो कौन सी लिखी गई है? बुद्ध चरित। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। बुद्ध चरित के अंदर क्या है? बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में सब कुछ है। लेखक है इसके अश्वघोष। सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, मतलब बुद्धिज्म बौद्ध धर्म कितने भागों में बंट गया, उस बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कितने भागों में बंट गया? हीनयान, महायान, वज्रयान। हीनयान क्या है? ऑर्थोडॉक्स ग्रुप है। इसमें बौद्ध धर्म के बारे में कट्टर शिक्षाएं हैं। कट्टर शिक्षाएं मतलब बुद्ध की, हीनयान के अंदर बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनका कठोरता से पालन किया जाना है। कट्टर ग्रुप है, ऑर्थोडॉक्स ग्रुप, जो मगध में बहुत प्रसिद्ध था। मगध के साथ साथ श्रीलंका और बर्मा में हीनयान बहुत प्रसिद्ध। महायान में क्या है कि बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जो आध्यात्म है उससे संबंधित है। मतलब इसमें बौद्ध शिक्षाओं के आध्यात्म के बारे से ज़्यादा प्रभावित है। और महायान में क्या दिया गया है? एम्फेसाइज ग्रुप साल्वेशन, मतलब एक ग्रुप में साल्वेशन करना है, निर्वाण प्राप्त करना है। बिलीव इन सेमी डिवाइन आइडेंटिटी। कार्ड बोधिसत्व, मतलब ये ऐसा मानते थे बुद्ध को, गौतम बुद्ध को गॉड के जैसा फॉलो करना शुरू कर दिया था महायान के लोगों ने। उनके अंदर वो सेम मतलब डिवाइन क्वालिटी मानते थे कि इनके अंदर कोई दैवीय शक्ति है, और उनको भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया था। इन्होंने सारिपुत्र लिखी है, सारिपुत्र संस्कृत में लिखी है, जिसको वैपुल्य सूत्र भी कहते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था। बौद्ध धर्म के अंदर किसका? महायान का। जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा थी, कनिष्क उसका संरक्षक था, महायान का। वज्रयान क्या है? सुपर ह्यूमन पावर में बिलीव करती है, मतलब कि सर्वशक्तिमान जो शक्ति होती हैं उसमें बिलीव करती है, विश्वास करती है। चमत्कार में विश्वास रखते हैं, और तंत्र को भी तंत्र में भी ये विश्वास रखते हैं। ये 10वीं शताब्दी में बहुत प्रसिद्ध था वज्रयान। पाल शासक जो थे वो वज्रयान शाखा के संरक्षक थे। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करते हैं। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के अंदर मतलब बौद्ध वास्तुकला के अंदर 3 चीजें बनी हैं। एक तो स्तूप, दूसरा चैत्य, तीसरा विहार। स्तूप क्या है? सेमी डोम स्ट्रक्चर है, मतलब गुंबदाकार आकृति है, अर्ध गुंबदाकार। अशोक ने बनवाया है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। चैत्य क्या है? बौद्ध मंदिर है, कंस्ट्रक्टेड इन केव, जो गुफाओं में बनाए गए हैं। चैत्य कहाँ है? उदाहरण इसका कार्ले, नासिक के पास। विहार क्या है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड फॉर रेजिडेंट्स ऑफ मॉन्क्स, मतलब बौद्ध भिक्षुकों के लिए जो रहने के लिए जो जगह बनाई जाती हैं वो है। पहला विहार कुमारगुप्त ने बनवाया था नालंदा में, जिसको नालंदा महाविहार कहते हैं, जिसको नालंदा महाविहार कहते हैं। बौद्ध संगीति की बात करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC में, यानी कि ईसा के जन्म से 483 वर्ष पहले राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के समय में। और संघ के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, और इसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक का कंपाइलेशन हुआ था, मतलब संकलन किया गया था विनय पिटक और सुत्त पिटक का। द्वितीय बौद्ध संगीति ईसा के जन्म से 383 वर्ष पहले
वैशाली में कालाशोक के काल में हुई थी। सबाकानी इसके अध्यक्ष थे और बुद्धिज्म इसमें टूट गया स्थावीरावादिन में और महासंघिकाओं में। तृतीय बौद्ध संधि थी ईसा के जन्म से 250 वर्ष पहले पाटलिपुत्र में अशोक के समय में हुई और मोगलीपुत्र तिस्स जो थे संघ के अध्यक्ष थे। अभिधम्म पिटक इसमें कंपाइल किया गया, संकलन किया गया अभिधम्म पिटक का। चतुर्थ बौद्ध संधि थी कुंडलवन में 100 AD में हुई और कनिष्का के समय में हुई। वसुमित्र संघ के अध्यक्ष थे और इसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। इसे याद रखने की एक ट्रिक भी है बौद्ध संगीति की के क्वेश्चन ये आता है जैसे कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, द्वितीय कहाँ हुई, तृतीय कहाँ हुई। तो RVPK इसकी शॉर्ट ट्रिक है। R मतलब राजगृह, V मतलब वैशाली, P मतलब पाटलिपुत्र और K मतलब कुंडलवन। RVPK मतलब राजगृह है, V मतलब वैशाली, P मतलब पाटलिपुत्र, K मतलब कुंडलवन। ये इसकी ट्रिक है। जैन धर्म की बात कर लेते हैं। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे और प्रथम तीर्थंकर थे। उनको आदिनाथ भी कहा जाता है। किसको? ऋषभदेव को। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है वो पार्श्वनाथ हुए। जो पार्श्वनाथ इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे अशुसेन उसके पुत्र थे काशी के। ऋषभदेव और अरष्टिनेमि का जो नाम है वो ऋग्वेद के अंदर भी मिलता है। वायु पुराण और भगवत पुराण के अंदर ऋषभदेव को नारायण का अवतार बताया गया है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान है जिनको हम महावीर स्वामी भी कहते हैं। लाइफ ऑफ महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जीवन परिचय। महावीर स्वामी का जन्म ईसा के जन्म से 540 वर्ष पहले वैशाली के निकट कुंडग्राम गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशाला था। त्रिशाले की एक बहन थी जिसका नाम चेटक था। चेतक की पुत्री का विवाह बिंबिसार से हुआ था जो कि उस समय मगध के राजा थे। महावीर स्वामी का विवाह यशोदा से हुआ जिससे उनको पुत्री अनोजा प्राप्त हुई तथा पुत्र जमाली प्राप्त हुआ। 14 वर्ष की अवस्था में इनको कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को इनको कैवलिन भी कहा जाता है तथा जिन्न भी बोलते हैं इनको। उन्होंने ऋजुपालिका नदी के किनारे जंबिक ग्राम में कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति की। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनको जिन भी कहा जाता है। उनके अनुयायियों को महावीर स्वामी के जैन कहा जाता है। पावापुरी में जैन संघ स्थापित किया गया महावीर स्वामी के द्वारा। जैन धर्म की शिक्षाएं। 5 कार्डिनल ट्रूथ, 5 आदि सत्य हैं इनके जैन धर्म के। अहिंसा। अहिंसा में क्या है कि किसी के साथ भी हिंसा नहीं करनी है, मारपीट नहीं करनी है। सत्य, स्प्रेडिंग द ट्रूथ, सदा सच बोलना है। आस्ते, नॉन स्टीलिंग मतलब चुराना नहीं है कुछ भी। अपरिग्रह है, नॉन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब जायदाद नहीं इकट्ठा करनी है। ब्रह्मचर्य मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहना है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक कर्म। जैन धर्म स्यादवाद पर आधारित है। जैन धर्म कहता है कि आत्मा प्रत्येक जगह है, जैसे कि पत्थरों में, चट्टानों में, पानी में, सब में आत्मा का निवास है। जैन धर्म ये भी कहता है कि निर्वाण प्राप्ति का केवल एक तरीका है कि हम अपनी सारी आदतें छोड़ दें और केवल तभी निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। जैसे और उसके कई तरीके भी बताए, जैसे लॉन्ग कोर्स ऑफ फास्टिंग मतलब भूखे रहकर लंबे समय तक, सेल्फ मोटिफिकेशन खुद से अपना
मतलब नाश कर लें धीरे धीरे। जब भूखे रहेंगे तो मर ही जाएंगे। स्टडी एंड मेडिटेशन, इसी से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। जैन धर्म के अनुसार संसार दुखों और दर्द से भरा पड़ा है। जैन लोगों का मानना है कि संसार जीव अजीव, धर्म अधर्म, काल और आकाश से मिलकर बना है। जैन धर्म में कर्मफल में विश्वास माना जाता है। ये वर्ण व्यवस्था में और आर्यन सिस्टम में विश्वास नहीं रखते हैं। ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। श्लेखना क्या है? एक जैन ट्रेडिशन है, कट्टर जैन ट्रेडिशन बोलते हैं इसको। इसके अंदर इंसान भूखा रहकर मर जाता है। महावीर स्वामी के मृत्यु के 200 वर्ष बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो राजा था, और भद्रबाहु जो था जैन समुदाय का प्रमुख था। चंद्रगुप्त और भद्रबाहु कर्नाटक चले गए स्थूलभद्र को छोड़कर। स्थूलभद्र जो मगध में था। जैन जो कर्नाटक चले गए दिगंबर कहलाए। दिगंबर जो थे बिना वस्त्रों के रहते थे। जो मगध में रह गए वो श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर जो थे सफेद वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर जैन धर्म को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जबकि श्वेतांबर जो होते हैं लिबरल अप्रोच के होते हैं। मतलब ये नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करते जो श्वेतांबर होते हैं, जबकि दिगंबर जैन धर्म का कड़ाई से पालन करते हैं। जैन धर्म के संरक्षक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग के खारवेल शासक, दक्कन के राष्ट्रकूट चामुंडराय और गुजरात के सोलंकी इंद्र चतुर्थ जो कि राष्ट्रकूट राजा थे। जैन साहित्य की बात करते हैं। शुरुआती जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है और बाद का संस्कृत में लिखा हुआ है, जिसमें 12 अंग, 12 उप अंग, 10 परिक्रमा, 6 चेदु सूत्र और 4 मूल सूत्र हैं। कल्प सूत्र भद्रबाहु द्वारा रचित है। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में 320 में स्थूलभद्र ने करवाई थी। द्वितीय जैन संगीति वैशाली में हुई थी 6वीं शताब्दी में देवार्दी में। जैन वास्तुकला हाथी गुफा खारवेल शासकों ने बनवाई थी। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। ये भी जैन वास्तुकला का उदाहरण है। रॉक कट केव्स चट्टानें काटकर जो गुफा बनाई गई हैं बादामी और ऐहोल में है। ये भी जैन वास्तुकला का उदाहरण है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब